हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन क्या रहेगा और कौन कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा इस जगह पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ, मतलब 0.81% का मूवमेंट, 89% का, मतलब 150 पॉइंट का मूवमेंट हुआ निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 67% पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बहुत ही बुलिश कैंडल था कल के हिसाब से। हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ से जो मूवमेंट शुरू हो रहा है ऊपर की तरफ इस जोन को सपोर्ट लेके, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, अगर मैं यहाँ पे एक पेंट लगा दूं, तो अगर इस लेवल के ऊपर पे जाएगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन पहले हमें इसको कंफर्मेशन करना है कि इस लेवल को अगर तोड़ रहा है कि नहीं। तो इस लेवल को पहले तोड़ने दीजिए, उसके बाद हमारा डिसीजन बनेगा। और यानी कि अगर इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट करके टाइम वाइज करेक्शन करके ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आ सकता है। तो इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। तो आज का जो पूरा का पूरा दिन का मूवमेंट है वो थोड़ा देख लेते हैं, तो उससे हमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर चला गया, ऊपर जाके सस्टेन किया, धीरे धीरे करेक्शन किया, उसके बाद बहुत ही बढ़िया करेक्शन किया नीचे की तरफ, उसके बाद सीधा सीधा करके धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। तो आज का पूरा मूवमेंट यही है कि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए मार्केट नीचे जाके भी ऊपर पूरा का पूरा चला आया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर आप इस लेवल से करेक्शन लेवल को देख के फिबोनाची लेवल डिस्कस करोगे तो 61% हो चुका है करेक्शन। तो 61% यहाँ पे होने के बाद वो ऊपर चला गया। तो अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स में देखते हैं, 15 मिनट में अभी चल रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप सा जोन था, तो इस जोन को ऊपर की तरफ तोड़ दिया और इसके ऊपर ही क्लोजिंग भी कर दिया है। तो ऊपर जाने के बाद यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा इस जोन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हम इसको अगर इस लेवल को ब्रेक किया है तो हो सकता है दो तरीके का सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करके नीचे जाके उसके बाद ऊपर जा सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी हो जाए। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होए, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है कि यार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है। तो अगर हम निफ्टी का पूरा पोजीशन अगर समाप्त करें तो अभी ऊपर की तरफ ही मूवमेंट चल रहा है। तो इससे पहले हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले इसको ऊपर की तरफ तोड़ने दो। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो नीचे की तरफ भी तोड़ सकते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। मतलब जो नीचे जाने का स्टॉक्स है वो नीचे जा रहा है, और ऊपर जाने का स्टॉक्स ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक काम होता है। तो इससे पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। उससे पहले हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में मैंने जिस तरीके के डिस्कस किया था उस तरीके से ही काम हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे, मैंने डिस्कस किया था कि इस तरीके से जब मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से जब करेक्शन होता है तो टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा होता है, और प्राइस वाइज करेक्शन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा बीत जाता है। तो यहाँ से हमें एक काम करना है, यहाँ पे हमें 1 घंटे पे जाना है। 1 घंटे पे जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप फिबोनाची लेवल के हिसाब से देखोगे 1 घंटे के ऊपर, यहाँ पे हम 38% के ऊपर है। अगर आप यहाँ से ध्यान लगा के देखो कि इस लेवल के इस जोन पे भी सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे हो रहा है 38%। तो 38% सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद इस लेवल पे ही रिस्पेक्ट करके करके टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। अगर आप ओवरऑल मूवमेंट देखोगे कि लास्ट एक हफ्ते में कोई ज्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का भी तो पूरा का पूरा सिनेरियो यही है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा पिछले कुछ महीनों में। जब इंडेक्स में कंसोलिडेशन चलता है तो स्टॉक्स में भी बहुत भारी भरकम मूवमेंट आते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप चॉइस कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो आज हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में अगर आप देखोगे आज 1.22% का मूवमेंट हुआ है ऊपर की तरफ, तो हमें इसको ब्रेकआउट की तरफ प्ले करना है। प्राइस एक्शन ट्रेड लेंगे हम। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है व्हाइट कैंडल के साथ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो जाए। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ब्लैक कैंडल बना के नीचे चला है, लेकिन हमें इसको व्हाइट कैंडल बनने के बाद ही यहाँ पे लेना है। व्हाइट कैंडल के बनने के बाद हमें लेना है, और व्हाइट कैंडल अगर
ऊपर की तरफ जाके नीचे नीचे हो जाए, नीचे जाके ब्लैक कैंडल बनाए, तो उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा हीरो मोटो कॉर्पोरेशन। हीरो मोटो कॉर्पोरेशन में अगर आप देखोगे, इसमें भी हम ब्रेकआउट की तरह इसको प्ले करेंगे। इस एरिया पे अगर आप देखोगे कि इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस टाइप पैटर्न हुआ है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस हुआ, नीचे गया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर व्हाइट कैंडल के साथ ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें इस ट्रेड को लेना है। अगर व्हाइट कैंडल बनने के बाद ब्लैक हो जाए तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। यहाँ से अगले स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। अगले स्टॉक्स हमारा रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट टाइप से पैटर्न हुआ है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे, यहाँ पे करेक्शन हुआ था, उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया और उसके बाद देखिए आज शूट अप हुआ है ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे एक ब्रेकआउट सा टाइप पैटर्न हुआ है। यहाँ पे इस कैंडल को, आज का जो कैंडल बना है, लगभग 3% का मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया है। तो हमारा कल के लिए पोजीशन यही रहेगा। कल अगर यहाँ से ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ का पोजीशन बन सकता है। अगर आप यहाँ से 1 मिनट में जाके देखोगे कि 1 मिनट में दिन के पूरा का पूरा दिन करेक्शन किया, तो हो सकता है दिन के शुरुआत में ही ऊपर की तरफ चला जाए व्हाइट कैंडल बना के। तो आपको इसको ध्यान में रखना है और वॉच लिस्ट में रखना है मस्ट। अगला स्टॉक से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लार्सन एंड टूब्रो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, लार्सन एंड टूब्रो जिसको हम LNT कहते हैं, LNT में यहाँ पे एक ब्रेकआउट सा पैटर्न बनाया है। अगर आप पूरा का पूरा यहाँ पे अगर आप मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया एक करेक्शन करने के बाद। एक करेक्शन जो हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम ब्रेकआउट की तरह प्ले करेंगे। इस लेवल के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट मिलेगा, तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और अगर व्हाइट कैंडल घूम के नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमारा बेसिकली हमारा टारगेट कुछ नहीं रहता ऊपर की तरफ, ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। कभी कभी आप बहुत छोटे प्रॉफिट से निकल जाते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट ट्रेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में हमें क्विक डिसीजन भी लेना होता है। तो प्रॉफिट, ये जो टारगेट का जो सिनेरियो रहता है, तो टारगेट अपने हिसाब से लगाना है। हमें सिर्फ अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। अगला स्टॉक्स रहेगा नेस्ले। नेस्ले में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक बियरिश बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ पे 4-5 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ है एक मूवमेंट के बाद। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल व्हाइट कैंडल बना के ऊपर की तरफ चला जाए। अगर हम 1 मिनट में जाके देखते हैं, 1 मिनट में धीरे धीरे करके वो लगभग पूरा का पूरा दिन करेक्शन ही हुआ है, तो कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं ऊपर जाने के बाद। तो यहाँ पे अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है दिन के शुरुआत में ही, और दिन हो सकता है दिन के शुरुआत में ब्लैक कैंडल बनाए, उसके बाद व्हाइट कैंडल बना के ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे हमारा पोजीशन बनेगा। और व्हाइट कैंडल अगर घूम के ब्लैक हो जाए तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। हमारा अगला स्टॉक से श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में अगर आप देखोगे, श्री सीमेंट में यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप से पैटर्न बना। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे पे जाके देखोगे तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल टाइप से पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसको हम रेक्टेंगल पैटर्न ही बोल सकते हैं। तो अगर रेक्टेंगल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ का पोजीशन मिल सकता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस छोटा रहता है, यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आपको वॉच लिस्ट में जरूर रखना है और ट्रेड करने के लिए कल के लिए अपने रडार में रखना है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद नीचे गया और 4-5 दिन से कंसोलिडेट किया, उसके बाद आज नीचे का मूवमेंट हुआ है। मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट है इसको आप एक बियरिश एनगल्फिंग भी मान सकते हो, लेकिन इसके बाद अगर ब्लैक कैंडल बनाता है नीचे की तरफ, तभी हमारा पोजीशन यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ब्लैक कैंडल का इंतजार करना है और ब्लैक कैंडल बनते ही यहाँ पे हमें पोजीशन बनाना है और नीचे की तरफ बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।